दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं ये 4 काम करने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। महाभारत के प्रसिद्ध नीतिज्ञ और राजनीतिकार महात्मा विदुर की ज्ञान भरी बातें मनुष्य के सुख और दुख को भी परिभाषित करती हैं। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना गया है। यही वजह है कि कौरवों की संगति के बावजूद भी वह छल कपट और ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे। युद्ध नीति के साथ ही उन्होंने जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताई जो सुखी और दुखी मनुष्य की पहचान उजागर करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 6 बातें जो किसी भी व्यक्ति में होने पर वह सुखी और खुश नहीं रह सकता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, महात्मा विदुर ने कहा है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा दुख के जीवन को तहस नहस करता है, साथ ही दूसरों के जीवन में भी खलबली मचाता है। वह मनुष्य जो अपने सुख से न दुखी होकर दूसरों के सुख से दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। महाभारत में कौरव हमेशा पांडव पुत्रों से ईर्ष्या करते रहे, जिसकी वजह से महायुद्ध हुआ। विदुर ने आगे कहा है कि घृणा की नींव पर कभी भी खुशी की इमारत नहीं टिक सकती। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में हमेशा से दूसरों को लेकर घृणा का भाव रहता है, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। घृणा होने पर व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है और वह कभी अपनी खुशी का एहसास कर ही नहीं पाता। कौरव हमेशा से पांडव पुत्रों से घृणा करते रहे और जिंदगी भर चाल चलते रहे। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में संतोष नहीं है, वह सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है? संतोष ही सुख और खुशी का मुख्य आधार है। व्यक्ति के मन में संतोष रहने पर ही वह खुशी का अनुभव कर सकता है। संतोषी व्यक्ति को न सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, बल्कि सफलता हमेशा मिलती है। ऐसा मनुष्य जो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकता, उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्रोध करने पर वह अपनी खुशी को भी दुख में बदल देता है और दूसरों को परेशान करने के साथ साथ खुद भी दुखी रहता है। क्रोध कायरता का चिन्ह है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नजरों से गिर जाता है। व्यक्ति के अंदर अगर शक का बीज बैठ जाए तो उसको वह पूरी तरह से खोखला कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रियजनों पर ही शक करता है, वह उनके साथ कभी सुख का एहसास नहीं कर पाता। शक मनुष्य और सुख के बीच में दीवार का काम करता है। इसलिए आप चाहते हैं खुद को खुश रखना तो आपको तोड़ देनी होगी शक की यह दीवार। महात्मा विदुर ने अंत में कहा है कि ऐसे लोगों के पास कोई स्वाभिमान नहीं होता जो दूसरों के भरोसे अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। बिना स्वाभिमान के कोई खुशी मायने नहीं रखती। ऐसे व्यक्तियों को कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि वह खुद कुछ करके अपना पहचान बनाना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान भी नहीं मिलता है। साथ ही दोस्तों, चरित्रहीन महिलाओं के बारे में भी विदुर ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें देखकर चरित्रहीन महिलाओं की आसानी से पहचान की जा सकती है। चरित्रहीन महिलाओं की पहचान करने के तरीके, चलिए दोस्तों इसके भी बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि महिलाएं बहुत ही कोमल और शांत स्वभाव की होती हैं, साथ ही उनमें सहनशीलता पुरुषों से ज्यादा होती है। लोगों का तो मानना है कि महिलाओं के स्वभाव और दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे एक अच्छी चरित्रवान पत्नी मिले, लेकिन आज के समय में चरित्रवान लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ संकेत बताएंगे जिससे आप पता लगा सकेंगे कि लड़की चरित्रवान है कि नहीं। दोस्तों, ऐसी महिला अपने पति का सम्मान नहीं करती और हमेशा उनसे लड़ती रहती हैं और अपने पति से जुबान तक लड़ाने में नहीं डरती। छोटी छोटी बातों पर अपने पति से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। सुख में तो मीठा मीठा बोलती हैं, लेकिन जैसे ही कोई दुख की घड़ी आती है तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। अपने ससुराल में रानी के जैसे रहना चाहती हैं और किसी भी काम में हाथ तक नहीं बढ़ाती। ये महिलाएं अपने सास ससुर को अपने माँ जैसा प्यार नहीं करती और न ही उनका कोई भी आदर सत्कार करती। ऐसी महिलाओं की
पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें अच्छे से जान न लिया जाए, लेकिन भारत के प्रसिद्ध बृहद संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्ष्मी करार देते हैं। चरित्रहीन औरत के बारे में कई ऐसी बातें बताई गई हैं। अधिकतर जो स्त्री चरित्रहीन होती है वे अपने पति को अपना मोबाइल कभी नहीं सौंपती हैं। यदि आपकी पत्नी आपको अपना मोबाइल फोन नहीं सौंपती है और फोन आने पर उठाने से भी मना करती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पति पत्नी में इस तरह की गोपनीयता आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यह 100% सच ही नहीं है कि पत्नी आपको मोबाइल ना दे तो वह चरित्रहीन ही हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय माता दी जरूर लिख दें।